हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों ये रेशनल नंबर का अगला पार्ट है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में का रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -3/2 एंड -2/3। ठीक है बच्चों, -3/2 और -2/3 के बीच का जो है हम लोग को रेशनल नंबर का पता लगाना है। अब इसमें देखिए बच्चों दो तरह का केस होता है। पहला केस मान लीजिए आपका केस नंबर 1 है। तो इसके हिसाब से आपका ये है कि दो रेशनल नंबर आपको गिवन रहेगा, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का केवल एक रेशनल नंबर आपको पता लगाना रहेगा। ठीक है बच्चों, दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर का पता कैसे लगाएंगे तो उसके बारे में है। तो सिंपल सा है, देखिए करना कुछ नहीं है। इसके लिए आपको बस एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपका बड़ा सिंपल सा है, a+b/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, तो a और b जो है ये दोनों का दोनों रेशनल नंबर है। ए का मतलब पहला वाला रेशनल नंबर और बी का मतलब दूसरा वाला रेशनल नंबर। कहने का सीधा मतलब ये है बच्चों कि दोनों रेशनल नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके, तो दिया है बच्चों, देखिए -3/2 प्लस -2/3, इन दोनों को प्लस करके पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर में आपका 2 और 3 है तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 या 6 और 3 का 3 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो -9 हो जाएगा बच्चों। प्लस 3 से 6 को करेंगे डिवाइड तो 3 2 या 6 और 2 का 2 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो -4 हो जाएगा और पूरे का अपॉन 2 था ही। ठीक, अब इसके बाद देखिए -9 प्लस माइनस, यहाँ हम लिख देते हैं -9 प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 हो जाएगा अपॉन 6 और पूरे का अपॉन 2 था ही। ठीक है, -9 -4 माइनस माइनस प्लस, तो -9 -4 होता है आपका -13/6 और पूरे का अपॉन 2 था ही। ठीक है, अब देखिए 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ये है मेन अपॉन। मेन अपॉन के नीचे जो फ्रैक्शन रहता है वो जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी -13/6 मल्टीप्लाई बाई 2/1 का 1/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगेन इसको क्रॉस में चेक करेंगे कैसे सॉल्व होने लायक रहेगा। तो करेंगे तो -13 है, 2 है, 6 है और 1 है, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो सिंपली ऊपर का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -13 का 1 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो -13 और 6 का 2 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 6 2 या 12 हो जाएगा। यानी -3/2 और -2/3 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो -13/12 हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपको क्वेश्चन -3/5 एंड 4/7। ठीक है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का हम लोग को एक रेशनल नंबर का पता लगाना है। सिंपली करना कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस करेंगे, -3/5 प्लस 4/7 दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर इसको सिंपली देखिए एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। प्लस करके इसको सिंपली 1/2 से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो बात वही है। चाहे तो इन दोनों को प्लस करके पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर लीजिए, एक ही बात है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो 5 है और 7 है, एलसीएम आपका पता ही है 35 हो जाएगा। 5 से 35 को करेंगे डिवाइड तो 5 7 जा 35 और 7 का 3 में कर ले मल्टीप्लाई तो 7 3 जा आपका 21 हो जाएगा बच्चों। फिर 7 से 35 को करेंगे तो 7 5 जा 35 और 5 4 जा आपका 20 हो जाएगा। -21 प्लस 20 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका -1/35। देखिए बच्चों यहाँ पे 1/2 रह गया था, छूट गया था। ठीक है बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब क्रॉस में कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है तो -1 का 1 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो -1 आ जाएगा और 35 का 2 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 70 आ जाएगा, यानी -1/70 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, इसलिए इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो
अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड रेशनल मैनी रेशनल नंबर, मैनी मोर, ठीक है। फाइंड मैनी मोर रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच का कई सारे रेशनल नंबर अब हम लोग को फाइंड करना रहेगा। तब अब क्या करेंगे इसमें देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अगेन फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -2/7 एंड -5/3, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए फाइंड करने को कह दिया जाए, मान लीजिए कह दिया जाए फाइंड 4 रेशनल नंबर, ठीक। अभी इसके पहले मैं आपको अभी समझाया हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अगर इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर पता लगाना रहता है तो सिंपली बस इसको प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इसके बीच के 4 रेशनल नंबर हम लोग को पता लगाने हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होगा, देखिए ऐसे केस में सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, सबसे पहला काम आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा बच्चों, ठीक है। तो 7 दिया है और 3 दिया है, तो 7 और 3 को सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे -2/7 है और एंड -5/3 है, ठीक है। अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इधर वाले डिनोमिनेटर का इस वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, और -5/3 है तो -5/3 में जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए -2 का 3 में करेंगे तो -3 2 जा -6 और 7 3 जा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -5 का 7 में करेंगे तो -5 7 जा -35 हो गया बच्चों, और 3 का 7 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए तो दोनों का डिनोमिनेटर 21 सेम हो गया, ठीक है। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हमको देखिए 4 रेशनल नंबर लिखना था ना, तो अब हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं -6/21 -7/21 -8/21, ठीक, -9/21 -10/21, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 रेशनल नंबर हमसे कहा गया था, 4 रेशनल नंबर हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ डॉट 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 लगा करके -35/21 हम लोग आराम से लिख देंगे। तो केवल 4 रेशनल नंबर कहा था, अगर 5 कहता 6 कहता जितना कहता उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए -2/3 एंड -1/6, ठीक है। अब -2/3 और -1/6 के बीच में मान लीजिए फाइंड करना है हम लोग को। इस बार मैं आपको 5 रेशनल नंबर करके दिखाता हूँ, ठीक है। 5 रेशनल नंबर अब इनके बीच का पता लगाना है। तो अगेन पहला काम हम लोग का डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो 3 है और 6 है, तो 3 और 6 का जब एलसीएम ले लेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। यानी कहने का सीधा मतलब है आपको जो है, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ज़रा देखिएगा -2 का 2 में करा तो -4 और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक। और यहाँ पे ऑलरेडी 6 था ही, -1/6, ठीक। तो -4/6 और -1/6 दोनों का डिनोमिनेटर देखिए बच्चों सेम हो गया। लेकिन आपका 5 रेशनल नंबर पता लगाना है, तो -4/6 और -1/6 के बीच में देखिए क्या क्या पड़ेगा, -3/6 पड़ेगा, -2/6 पड़ेगा, ठीक है। यानी केवल 2 रेशनल नंबर पड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनके बीच का क्या पड़ेगा देखिए ज़रा, -4/6 आया, फिर उसका से -3/6 आया, फिर -2/6 आया, फिर उसका -1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में आपका केवल 2 रेशनल नंबर पड़ रहा है बच्चों, लेकिन हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो अब इस केस में क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस कंडीशन में जितने रेशनल नंबर हम लोग से पूछे जाते हैं, 5 रेशनल नंबर पूछा गया है तो हम लोग उससे एक ज़्यादा का, यानी 5 पूछा गया है तो 6 से मल्टीप्लाई अगेन करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर में, ठीक है। इन दोनों रेशनल नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ रेशनल नंबर, ठीक है। दोनों ही रेशनल नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में।
तो पहला रेशनल नंबर -4/6 था, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -6 4 जा -24 और 6 6 जा आपका 36 हो जाएगा। और दूसरा वाला जो रेशनल नंबर है -1/6 था, इसमें भी 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 1 जा -6 और 6 6 जा 36, ठीक है। यानी -24/36 और -6/36 आ गया बच्चों। अब इसके बीच का रेशनल नंबर हम लोग को लिखना है। पहला रेशनल नंबर आपका बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद -24/36 एंड -6/36। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो पहला रेशनल नंबर आपका हो जाएगा -24/36 जैसा था वैसा रह जाएगा। फिर -23/36, -22/36, -21/36, -20/36, ठीक है। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4, एक और लिखना पड़ेगा -19/36, ठीक है। 5 रेशनल नंबर हमसे कहा गया था, 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिया और यहाँ पे डॉट 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 करके लास्ट वाला -6/36 जैसा था वैसा रहेगा। यानी स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला छोड़ देते हैं, उनके बीच का रेशनल नंबर हम लोग को पूछा गया था तो हमने बीच वाले रेशनल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी बच्चों। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बच्चों और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। आज हम लोग ने रेशनल नंबर के सारे टॉपिक को क्लियर कर दिए हैं। अब मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।